अपना ध्यान सम्मुख विराजमान श्री श्री 108 श्री परमहंस महान विभूतियों की ओर लगाते हुए और अपनी मुख रचना को पवित्र करने हेतु एक बार ऊंची और मीठे स्वर में बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। गुरुमुखों, आज सारी दुनिया, सारा संसार भक्ति करने में लगा हुआ है, लेकिन जो लोग भक्ति कर रहे हैं, क्या सच में जिस तरीके से वो भक्ति कर रहे हैं सच में वो सही है, सही तरीका है या नहीं, या सिर्फ मन के ख्यालों से अपने आप को खुश कर रहे हैं। भक्ति का मतलब यह नहीं कि हम सभी लोगों को दिखाकर भक्ति करें। भक्ति तो यह है कि हमारा ध्यान हर वक्त, हमेशा, हर समय अपने इष्ट देव की तरफ हो। भक्ति परमार्थ के कार्यों में जो लगा रहता है उसका ध्यान हमेशा अपने इष्ट देव की तरफ होता है। कहते हैं ध्यानी सो जो सूरत ना खोए। मतलब ध्यानी कौन है? जिसकी सुरती हमेशा अपने इष्ट देव के चरणों में लगी रहती है, जिसका उठते बैठते सोते जागते ध्यान हमेशा अपने इष्ट देव की तरफ होता है। सच्चा और असली ध्यानी तो वही है। हम सोचे कि हम भगत बनकर रोज़ मत्था टेक कर हम भगत हैं, ऐसा नहीं है। मत्था तो लाखों लोग टेक रहे हैं। क्या सारे भगत हैं? भगत वह नहीं है। भगत है कि अपने आप को कुर्बान कर देना, अपनी श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की आज्ञा और मौज में चलना। वह सच्ची भक्ति और सच्चा भगत वही है जो गुरु की आज्ञा और मौज में चलता है, उनके द्वारा बताए गए नियमों की पालना करता है, ना कि सिर्फ दिखावटी रूप में लोगों को दिखाने के लिए भक्ति करे। एक बार की बात है, एक राजा था। एक जंगल में एक आश्रम था। वह राजा जो था, उस आश्रम में एक योगी रहता था। उस आश्रम की बहुत धन से मदद करता था, क्योंकि आश्रम के अंदर जितने भी लोग थे, सन्यासी संत वगैरह जो थे, वो आध्यात्मिकता के मार्ग पर चल रहे थे। और राजा जो था धन की मदद से उस आश्रम के विकास में जो था दान करता था, ताकि यहाँ पर जो थे अच्छे से अच्छी आध्यात्मिकता हो पाए। लोगों को खाने वगैरह से संबंधित भी मदद करता था। और ऐसे में जो उस आश्रम के योगी थे और राजा के बहुत अच्छा जो था, एक दूसरे पर विश्वास था। यह चीज़ें सुनकर कि राजा का योगी के ऊपर बहुत विश्वास है, जो राजा के महल के अंदर के मंत्री थे वो जलने लग गए कि राजा की इतनी अच्छे विश्वास इस योगी पर। तो एक दिन राज दरबार में जब राजा बैठा हुआ था, तो कुछ मंत्रियों ने कहा, राजन आप वहाँ पर जंगल में जो आश्रम है वहाँ पर दान पुण्य कर रहे हैं, क्या सच में वहाँ पे दान पुण्य करने का फ़ायदा है? वहाँ के लोग तो मद मस्ती में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। राजन ने ये बात सुनी तो राजन को थोड़ा हैरानी हुई, और उसको भी लगा मन में कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं जो अपना वहाँ मदद कर रहा हूँ वो मेरा सारा का सारा धन बर्बाद जा रहा है। लेकिन राजन के दिमाग में जब यह शंका आई, तो राजन के दिमाग में दूसरा ख्याल भी आया। योगी के प्रति उनका जो सम्मान था, राजन के दिमाग में वह भी आया। राजन एक दिन जंगल में गए। जंगल में जाने के बाद योगी से मुलाकात हुई, तो उन योगी को राजन ने ऐसा ऐसा बताया कि आपके बारे में जो है ऐसी खबरें आ रही हैं, क्या यह सच है? तो राजन जो था, ये बात बताने के बाद योगी ने राजन जी को कहा कि राजन आप आज रात को मेरे साथ चलिएगा। तो उस समय योगी राजन जो थे राज दरबार में चले गए। तो योगी आया रात को राजन के दरबार में। राजन ने अपना भेष बदला हुआ था।
योगी और राजन दोनों अंधेरे वाली जगह से निकले। वहाँ पर एक मंत्री सो रहा था। उन्होंने एक पानी की बाल्टी उस मंत्री के ऊपर फेंकी। मंत्री उठा, चिल्लाने लगा और अपने आसपास जो थी गालियाँ देने लगा कि कौन है, किसने मेरी नींद भंग कर दी है। फिर वह दोनों थोड़ा आगे गए। उन्होंने देखा कि एक कक्ष में एक आदमी बैठा है जो उस राज्य का सेनापति था। उन्होंने उस पर भी पानी डाला जो सो रहे थे। तो सेनापति भी उठ के चिल्लाने लगा, गालियाँ देने लगा, कौन है जिसने मेरी नींद भंग करी है। तो ऐसे करते हुए जो योगी थे वो राजन को अपने साथ अपने आश्रम में ले गए। आश्रम में कुछ संत सो रहे थे, तो उन्होंने जो पानी था वो एक संत के ऊपर डाला। तो संत के ऊपर जैसे ही पानी डाला, संत उठते ही कह रहे, हे प्रभु हे राम, हे प्रभु हे राम। फिर दूसरे संत पे पानी डाला तो उनकी एकदम से जब जाप खुली, उन्होंने कहा राम राम राम। तीसरे संत में पानी डाला, उन्होंने उठते ही कहा हे प्रभु हे राम। तो ऐसे में योगी ने राजन को बताया कि राजन ये देखिए, भक्ति और आम संसारी लोगों में क्या फ़र्क है। यह जो लोग हैं इस आश्रम में, ये पूरे दिन भक्ति परमार्थ के कार्य में लगे रहते हैं और आध्यात्मिकता के कार्य पर चल रहे हैं, भगवत प्राप्ति के कार्य पर चल रहे हैं। इनको हमने बीच नींद में भी उठाया, तब भी इनके मुंह से राम 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 ही निकला, लेकिन वो जो सैनिक थे उनके मुंह से गाली गलौच निकली। तो इसलिए राजन, भक्त वो नहीं है जो सिर्फ एक वस्त्र पहन के अपने आप को इस दुनिया के सामने दिखाए कि मैं भगत हूँ, मैं बहुत कुछ कर रहा हूँ, मैं सेवा कर रहा हूँ। शो ऑफ नहीं करना। भगत तो वो है जो अंदर ही अंदर अपने प्रभु परमात्मा का जो है ध्यान सुमिरन करता रहता है, लोगों को बताए बिना ही अपने कार्य व्यवहार में लगा रहता है, मन को अपने प्रभु के चरणों में देता है। यही सच्चा और असली भगत होता है, जो किसी के सामने कुछ भी नहीं दिखाता। बस उसका क्या होता है, वह भिखारी बनकर अपने परमपिता परमात्मा की बंदगी में लगा रहता है और मन को उनके चरणों में लगा देता है और उनकी आज्ञा और मौज में चलता है। तो इसलिए गुरुमुखों, कहने का तात्पर्य यही है कि ध्यानी कौन है जिसका उठते बैठते सोते जागते हर पल अपने सतगुरुदेव महाराज जी इष्ट देव के प्रति ध्यान हो, अपनी सुरती उनके चरणों में हो। क्योंकि गुरुमुखों, इस संसार में जीवन जीने का एक सच्चा और सही और आसान तरीका है, एक ही है कि अपने ध्यान को श्री सतगुरुदेव महाराज जी के चरणों में लगाए रखो, वरना यह ध्यान तो सांसारिक चीज़ों के अंदर फंसता चला जाएगा और इतना गहरा धंस जाएगा कि उससे निकलना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए पांचों नियम की पालना करनी है, भजन बंदगी में ध्यान लगाना है और हमेशा अपनी सुरती को श्री सतगुरुदेव महाराज जी के चरणों में लगाए रखना है और उनका ध्यान जो है उनको अपने दिल में बसाए रखना है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोलो साचे दरबार की जय, बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय।